आज मैं भूखा हूं। मेरे पिताजी कितने बड़े विद्वान थे, मैंने उनका कहना नहीं माना। ऐसा सोच रहा है। अचानक उसने क्या देखा कि कुछ भक्त शिवजी के मंदिर के लिए जा रहे हैं और उनके पास कुछ पकवान है, प्रसाद है। तो ये भूखा था कई दिनों से, तो ये भी उन शिव भक्तों के पीछे पीछे चल पड़ा। शिव भक्त शिव मंदिर में गए, उन्होंने वहां पूजा की, आरती की, और उसके बाद शिवजी की रात्रि की पूजा होती है, शिवरात्रि की। तो शिवरात्रि की रात्रि को उन्होंने पूजा की और फिर वो सो गए। ये गुणनिधि उस पूजा को देखता रहा। जब इसको प्रसाद नहीं दिया, 4 बज गई। कल का व्यक्ति बैठा हुआ भूखा, दिन भर भूखा, रात भर भी भूखा। अब उसको देखा कि ये लोग तो सो गए, ये तो मुझे प्रसाद दे ही नहीं रहे हैं। तो जब वो सोए हुए थे तो ये अचानक मंदिर में घुस गया। इसने देखा कि मंदिर से प्रसाद उठाता हूं और खाता हूं। अचानक तब तक क्या हुआ कि 4 बज रही थी, अंधेरा हो रहा था। दीपक भी शिवजी का पूजने वाला था। तो इसने क्या किया, एक धोती थी इसकी, पुरानी धोती, अपनी धोती को फाड़ा और शिवजी के दीपक से लगा दी। तो शिवजी के मंदिर में उजाला कर दिया। जैसे ही उजाला हुआ तो शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद उठाया और इसने अपने मुख में रख दिया कि इसको धड़ाम धड़ाम ढुस ढुस मार करके मार दिया। कभी कभी हम अखबारों में पढ़ते हैं, फलानी भीड़ ने उसको मार दिया, भीड़ ने उसको मार दिया, भीड़ ने उसको मार दिया। ऐसी शिवजी के मंदिर में जो भीड़ थी, उन्होंने भी उस गुणनिधि को मार दिया। उसकी जो आत्मा है उसको लेने के लिए यमराज आए, पर तब तक उसने शिवजी के मंदिर में उजाला कर दिया था। धार्मिकम दंडियो ज्ञान विप्रासो दग्धा सर्वाग पंचयः। शिवजी के गण कहते हैं मुंचते, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये गण परम धार्मिक है, ये शिवजी का धार्मिक गण है। क्यों? क्योंकि इसने शिवजी के मंदिर में उजाला किया है, शिवजी के मंदिर का प्रसाद पाया है, इसलिए तुम इसको यमराज किया नहीं ले जा सकते। और वहां से उसको शिवधाम को ले गए। उधर जो यमराज के यहाँ से दूत आए थे, वो जब यमराज के पास गए तो तौन लाठा मोगरा तक ही फेंक लिया। यमराज गए थे, यमराज हे धर्मराज, हमें ऐसी ड्यूटी नहीं करनी। क्या हुआ? बोले हम एक पापी को पकड़ने के लिए गए और तब तक शिवजी के दूत आ गए और उन्होंने उस पापी को हमसे छुड़ा करके, कहते हैं इसने शिवजी का प्रसाद पाया है, इसको तुम यमराज के धाम को नहीं ले जा सकते। तो यमराज ने मुख पर हाथ रख दिया। ए भाई, शिव का नाम यहाँ यमपुरी में ज्यादा बार मत लो। क्यों? बोले यदि तुमने ये नाम ले लिया तो यमपुरी में जितने पापी पड़े हैं सबको छुट्टी देनी पड़ेगी, इसलिए शिवजी का नाम यहां मत लो। तो महाराज ये बताओ कि हम किसको पकड़ करके लाएं? तो फिर यमराज वर्णन करता है कि किसको पकड़ करके लाएं। ये त्रिपुंड धरालो के विभूत्यासितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। बोलो जय श्री राम। ये त्रिपुंड धरा लोके, यमराज कह रहा है, जो अपने माथे पर धरती पर त्रिपुंड धारण करेगा, शिवजी के नाम का त्रिपुंड धारण करेगा, ऐसे लोगों को तुम यमपुरी में मत ले आना। आज भी लोग जो शिवजी के नाम का त्रिपुंड धारण करते हैं वो यमपुरी में नहीं जाते। त्रिपुंड मतलब त्रि मतलब उंगलियां, 3 उंगलियां, पुंड्र मतलब उंगली, जो इन 3 उंगलियों से महादेव के नाम का त्रिपुंड धारण करते हैं वो यमपुरी को नहीं जाते हैं। ते सर्वे परिहर्तव्या नानितव्या कदाचन। ऐसे लोगों जिनके माथे पर त्रिपुंड दिखाई दिए उनको कभी मत लेकर के आना। आगे, ये रुद्राक्ष धरा लोके, श्रीमन नारायण।